हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदित्य मैथ्स पे। मैं आदित्य पोद्दार सर, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, यानी अगर दो मैट्रिसेस हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे किए थे, ये सारे कुछ देखे थे। आज उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे। लेकिन इससे पहले प्लीज जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास्ट वाला पार्ट को देखिए, लास्ट वाले पार्ट को देखिए। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है @AdityaMTC। इसको जाके आप लोग ज्वाइन कीजिए। ओके, तो चलिए अब बिना देर किए समय बिताए हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब क्या है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग को बताए थे, अगर दो मैट्रिसेस हो, फर्स्ट ए सेकेंड बी, तो अगर हम लोग ए बी लाते हैं तो वो बी ए के बराबर कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी, जैसा कि हम बताए थे। तो अगर ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट ए बी लाते हो तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स को बोलेंगे प्रीफैक्टर। क्या बोलोगे? प्रीफैक्टर। और बाद में जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। तो चलो, जैसा कि बोर्ड पे ही तुम लोग को दिखा देना चाहते हैं, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ए बी। अगर कोई ए बी लाते हो तो ए को कहोगे ए इज कॉल्ड प्रीफैक्टर, व्हाइल यानी जबकि बी को कहेंगे पोस्ट फैक्टर। ओके, अब स्टूडेंट्स बताए थे ए बी बराबर बी ए हो भी सकता है, नहीं भी। तो जैसे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इफ ए बी बराबर बी ए, तो ए बी बराबर बी ए होगा तो कम्यूटेटिव होगा, नहीं होगा तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्या ए बी इक्वल बी ए हर वक्त सही हुआ था? नहीं। तो यानी कोई पूछेगा क्या प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस का क्या ट्रू होगा, तो समटाइम यस, मतलब कभी हाँ और कभी नहीं, समटाइम्स नो। इसीलिए लिखे हैं ए बी इक्वल बी ए कम्यूटेटिव लॉ होगा, लेकिन मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है नहीं भी। फिर इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो बच्चे हिंदी पढ़े होंगे, क्रम विनिमय का नियम जरा देख लो हिंदी, इसका वितरण का नियम, इसका सहचर का नियम। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब अगर ए से गुना करोगे बी प्लस सी में, तो ए से बी में ए बी, फिर ए से सी में ए सी, बीच में प्लस तो प्लस, अगर माइनस रहा तो माइनस, तो ए बी प्लस ए सी लिखे हैं। ये ऑलवेज, कभी इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमेशा होता है सही। तो यानी कोई पूछेगा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में सही होता है, बोलना यस, ऑलवेज होता है। उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ भी लिखे ए इंटू बी सी। अब जरा समझो ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर बी सी है, मतलब बी सी को पहले ले आओ, फिर ए से उसको मल्टीप्लाई करवाओ, तब जो रिजल्टेंट आएगा उसके बाद अगर तुम पहले मान लो ए बी को मल्टीप्लाई करते हो, बाद में सी से मल्टीप्लाई करते हो, तब जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स दोनों इक्वल आता है, ये बात की गारंटी है। बात समझ में आ रही है? तो इसको कौन लॉ कहेंगे हम लोग? एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखे थे ए बी कैसे लाते हैं। जरा ये बताना, यदि ऐसा हो जाए कोई मैट्रिसेस ए हो, उसका पावर 3 पूछ दे, यानी ए क्यू पूछ दे, कोई मैट्रिक्स ए हो उसका पावर 3 ए क्यू पूछ दे, क्या करोगे? तो तुम ऐसा नहीं सोचना कि सर सारे एलिमेंट का क्यूब कर देंगे, नहीं 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 नहीं, ए का क्यूब है। 2 मिनट स्टूडेंट्स। तो यदि स्टूडेंट्स ए का क्यूब लाना है, कोई मैट्रिक्स है ए, उसका क्यूब लाना है, तो हम उसके एलिमेंट्स का क्यूब नहीं करेंगे, हम ए मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए इंटू ए। अगर ए का पावर 4 है तो ए को कितना बार गुना करेंगे? 4 बार। अगर ए का पावर 5 है तो कितना बार गुना करेंगे? 5 बार। अगर ए का पावर 50 बार है, कितना बार गुना करेंगे? ए गुना ना 50 बार। अगर ए का पावर n है तो कितना बार गुना करेंगे? n बार। तो वही लिखे हैं ए का पावर n बराबर ए गुना ए गुना ए गुना ए, मतलब चलते गया कितना बार? n टाइम्स n बार। उसी तरह से स्टूडेंट्स ए इंटू आई बराबर ए लिखे हैं,
जरा इस खासियत बात को समझ जाओ। आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, इसका स्टूडेंट्स खासियत होता है आई को अगर तुम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आई को तुम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करवाओगे तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आज से याद रखना, ए इंटू आई क्या बोलोगे? ए, बी इंटू आई बी, सी इंटू आई सी, ए स्क्वायर इंटू आई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू आई बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू आई सी स्क्वायर। तो मतलब अगर आई से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कोई दिया ए इंटू बी इंटू सी इंटू आई, समझना आई नहीं है, तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई से गुना है दिमाग से निकाल लो, सोचना नहीं है गुना। ठीक है, कंफर्म? ये ध्यान। तो आई का पावर अगर n हो, आई को तुम कितनों बार गुना करो, आई का पावर 5 कर लो, तो आई गुना आई गुना आई गुना आई गुना आई ही होगा। इसका सिंपल लॉजिक, मेरा तरीका याद रख लो। 1 का पावर 5 क्या लिखोगे? 1 का पावर 10 क्या लिखोगे? 1। आई का पावर 10 क्या लिखोगे? आई का पावर 5 क्या लिखोगे? आई। बात समझ में आ रही है? और देखो ट्रिक सिखाते हैं। a इंटू 1 क्या लिखोगे? a, b इंटू 1 क्या लिखोगे? b, a स्क्वायर इंटू 1 क्या लिखोगे? a स्क्वायर, c स्क्वायर इंटू 1 क्या लिखोगे? c स्क्वायर। आ जाओ, a इंटू आई क्या लिखे हैं? a। तो यहां पे i को दिमाग में एडजस्ट करने के लिए सोचना 1 है। क्या है? 1 है। अब जरा यहां खासियत भी देखो, अगर स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 गुना 1 1, माइनस 0 गुना 1 0, 0 गुना 0 0, 1 आया कि नहीं आया? तो इसीलिए अगर यूनिट मैट्रिक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरा ये थॉट याद रखना, दिमाग में क्या चलाओगे? आई के बदले 1 चलाना, सोचना 1 है। ठीक, इससे दिक्कत नहीं होगी किसी को। मान लो ऐसा दिया कोई, ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा, a इंटू आई का पावर 55, सिंपल सोचना a, 1 का पावर 55 1, a इंटू 1 a। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना, जब भी इस तरह का गुना होगा आई को क्या कंसीडर करना? 1। ठीक है, मन में लिखना नहीं, ऐसा मन में सोचना, ऑब्जेक्टिव सब में बहुत मदद मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर को नॉर्मली हम लोग क्या लिखा करते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिक्स में ऐसा कभी नहीं करना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन तब जब ab बराबर क्या हो? ba। और तुमको पता है ab बराबर ba होता भी है, नहीं भी होता है। इसलिए अगर होता है तब ये फॉर्मूला, अगर होता है या नहीं भी होता है तो ऊपर वाला फॉर्मूला। तो ज्यादा दिमाग में कौन आ रहा है? शर्त सही हो तो भी, नहीं हो तो भी ऊपर वाला इस्तेमाल करना। नीचे वाला तभी कर पाएंगे जब बराबर होगा, ऊपर वाला दोनों सिचुएशन में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये सब प्रैक्टिकली करके हम दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। अब वही चीज लिखे हैं, ए आई बराबर क्या देगा? तुरंत सोचो, थोड़ी देर पहले बोले थे ए, देखो यहाँ है आई इंटू ए क्या देगा? ए, क्योंकि ए इंटू 1, 1 इंटू ए ही देगा। लेकिन ऐसे जगह इस आई को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर बी आई हो तो किसके बराबर? बी के बराबर। तो यहाँ पे बी को क्या कहोगे? सॉरी, आई को क्या कहोगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसका? बी का। तो ये स्टूडेंट्स बेबी आई पॉइंट्स था, इसको अच्छे तरह से सभी को याद रखना है। मेरा सारा पॉइंट्स अभी खत्म नहीं हुआ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं ताकि तुम लोग आज इसको प्रैक्टिस कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, पॉज करके इसको नोट कर लेना सही से तुम लोग। ठीक है, मिटा रहा हूं। तो जैसा कि कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जरा उसको देख लो तुम लोग।
लिखना है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 1, देन ए क्यू बराबर व्हाट, ए क्यू का वैल्यू क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो सिंपल गुना है जो लास्ट क्लास में पढ़े हैं, ए क्यू पूछा जा रहा है तो इसको लिखेंगे ए इंटू ए, जितना पावर उतना बार, ये तो सबको पता है बच्चा को। ए का आप वैल्यू देख रहे हो 1 2 3 1, फिर यही भी वही, मल्टीप्लिकेशन सभी आदमी को बताए थे और बोले थे डायरेक्टली करने के लिए, लास्ट क्लास में प्रैक्टिस भी करवाए थे। तो फर्स्ट सेकेंड को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तुम सेकेंड थर्ड को भी कर सकते हो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम फर्स्ट सेकेंड को ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6, याद होगा, इस पे रो इस पे कॉलम, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 1 1। बात समझ में आया? 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 1 1, ऐसे करवाए थे। अब हम लोगों को दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आया, अब ये भी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल 1 इंटू 7 7, 2 गुना 6 12, 12 7 19 लिख दें। अब डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि एक तो सिखा चुके। 3 गुना 7 21, 1 गुना 6 6 21 6 27, 1 गुना 4 4, 2 गुना 7 14, 14 प्लस 4 18, 3 गुना 4 12, 1 गुना 7 7, 12 प्लस 7 19। देख जांच लो, 1 इंटू 7 7, 2 गुना 6 12, 12 7 19 हुआ, 3 गुना 7 21, 1 गुना 6 6 21 6 27, 1 गुना 4 4 प्लस 2 गुना 7 14, 14 4 18, 3 चौके 12 गुना 1 गुना 1 7, 12 7 19, यही तुम्हारा ए क्यू आ गया। तो ऐसा नहीं सोचना कि ए क्यू पूछा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3, ये वाला काम नहीं, ये एकदम बच्चा वाला नर्सरी वाला काम नहीं सोच लेना, ठीक है। चल मिटा दो। आशा करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन इस पार्ट को देखने से पहले प्लीज लास्ट वाला पार्ट देखना, ये नहीं डायरेक्ट यहीं कूद गए। चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इफ ए बराबर 1 0 माइनस 1 7 एंड ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई, तो k बराबर वाट। तो देखो ये सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है अगर दिस इक्वल दिस हो, तुमको प्रूफ नहीं करना, कह रहा है ऐसा है, तो किसका वैल्यू चाहिए बाबू? k का। यहां ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पहले बताए थे k देखेंगे स्मॉल है या कैपिटल, k यहाँ पे स्मॉल है, तो स्मॉल यहाँ पे क्या होगा? एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अब चलो इसी को फॉलो करते हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 2 बार a लिखोगे। अच्छा यहाँ पे k इंटू आई, k लिख दें क्या? नहीं नहीं, k यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, कंफ्यूजन दूर कर लो। k स्मॉल है तो ये नंबर है, 5 गुना आई, बात समझ में आ रही हो? 10 गुना आई, ऐसा कुछ है। अब a गुना a देख रहा है तुम लोग क्या है,
फिर से इसी को 8 है, ए है, के है, और बोले थे आई के बारे में नहीं देगा, तुमको सोचना है आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का यहाँ पे होगा, दो ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। खाली यही मैट्रिक्स है जिसको दिमाग में एडजस्ट करके रखना। चलो यहाँ पे गुना करना है, डायरेक्टली कर रहे हैं। 1 इंटू 1 1, 0 इंटू कुछ भी 0, तो 1 ही हुआ। -1 इंटू 1 -1, 7 गुना -1 -7, -7 -1 -8, 1 गुना 0 0, 0 गुना कुछ भी 0, -1 गुना 0 0, 7 गुना 7 49, 8 गुना 1 8, 8 गुना 0 0, -8, 8 गुना 7 56, के 0 0 के। ओके स्टूडेंट्स, चलो यहां दिखाते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं। तो 1 - 8 0 49, इसको जोड़ोगे 8 प्लस के पहला जगह, दूसरा 0 प्लस 0 0, -8 प्लस 0 -8, 56 प्लस के। अब देखो दो मैट्रिसेस दिख रहा है और दोनों के बीच में प्लस दिख रहा है, तो यानी यहाँ इक्वल मैट्रिसेस वाला कंसेप्ट आएगा। तो दो मैट्रिक्स इक्वल या बराबर तब होता है जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत का एलिमेंट बराबर हो। तो बोलो जरा यहाँ से 8 प्लस के किसके बराबर, 1 के बराबर, तो के बराबर क्या होगा 1 - 8 -7, यही तुम्हारा आंसर हुआ। के बराबर क्या मिल गया -7। मन में आ रहा होगा सर एक और जगह दिख रहा है, देखो वही आएगा 49 बराबर 56 प्लस के, तो 49 - 56 -7 वही आएगा। तो 50 जगह एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन था, जरा इसको अच्छे से याद रखना। चलो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, मजा आ रहा होगा आशा करते हैं तुम लोगों को। इफ ए बराबर 3 1 -1 2, एफ एक्स बराबर x² - 5x + 7, एफ ए पूछ रहा है क्या होगा। 2 सेकेंड स्टूडेंट्स, मार्कर बदल लेते हैं। तो यहां पे x आ गया नया आदमी, कुछ दिमाग लगाओ तुम लोग। चलो देखो, ए दिया है, ए ही पूछ रहा है, मतलब ए के शब्द में ही पूछा जा रहा है, लेकिन यहां किस में दिया है, x में। तो पहले a से x जाना है, यानी x को a बना लो। एक तो ब्लड रिलेशन का सवाल 8वां 10वां में तुम लोग बनाते होगे। सपोज मामा का साली, तो पहले हम मामा को पहचानेंगे तब ना मामा के साली को पहचानेंगे, ठीक। ए दिया, एफ ए चाहिए, और यहाँ एफ दिख रहा है, तो पहले ए से कहां जाएंगे भाई, एफ के पास, तब ना हम इसके पास जाएंगे। तो यहां से x को क्या बनाना होगा, a, तुलना करो, एफ एक्स एफ ए, क्या परिवर्तन, x के जगह a, तो यानी यहां x के जगह a पुट कर देंगे, पुटिंग x बराबर a, तो ये होगा एफ ए, बताना इधर a², क्योंकि x के जगह a, तो एफ ए a² - 5 a + 7 होगा या नहीं, कहोगे यस सर। अब यही तुमको लाना है। अब देखो सिंपल है, ये दिया हुआ है तो हो जाएगा, a² मतलब 2 बार, तो 3 1 - 1 2, 3 1 - 1 2, -5 3 1 - 1 2 + 7। अब जरा यहाँ पे सभी आदमी ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, बगल में सिर्फ 7,
अब क्या करोगे, ये है 2 गुना 2 ऑर्डर, वो है सिर्फ 7। याद रखना ऐसी स्थिति में तुमको एक एक्स्ट्रा चीजें सोचनी है जब नहीं देगा तो। 7 के बगल में यूनिट मैट्रिक्स है, ये हमेशा सोचना। अब कहोगे सर संभव कैसे है सर, यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है डिटर्मिनेंट वाला। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अभी कितना पड़ा है 1, तो बेटा 7 के बगल में 1 है या नहीं है ना, ये कंसेप्ट पे काम करना, ठीक है। क्योंकि किताब वाला गलत नहीं दे रहा, वो सही दे रहा है, तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है। तो यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने दिमाग से 1 0 0 1, लेकिन हाँ कितने ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का इधर मैट्रिक्स होगा मेरे पास, क्या ये ठीक नहीं कर सकते हम लोग, कहोगे यस सर आसानी से। चलो जरा देख लिया जाए, डायरेक्ट करो गुना, ठीक। 3 तिया 9, 1 गुना -1 8, -1 गुना 3 -3, 2 गुना -1 -2, -3 -2 -5, 3 तिया 9 -1 8, अरे कहाँ आ गए, फिर वहीं आ गए। 3 गुना 1 3, 1 गुना 2 3 2 5, -1 गुना 1 -1 प्लस 2 गुना 4 4 -1 3, सब में गुना 15 5 -5 10, 7 से गुना 7 0 0 7। अब घटा लेते हैं, चलो उधर देखते हैं। पहले ये घट रहा है, घटा देते हैं। 8 - 15 -7, 5 - 5 0, -5 - प्लस 5 0, 3 - 10 -7, बगल में बैठा हुआ है 7 0 0 7, जोड़ोगे -7 प्लस 7 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, -7 प्लस 7 0। क्या स्टूडेंट्स कोई खास मैट्रिक्स है, कहोगे यस सर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते थे, ओ से, ये तुम्हारा आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स तुम लोग देखे कि मैट्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है मल्टीप्लिकेशन में। ये 3 तरह का सवाल हम तुमको दिखाए, आईना दिखाना चाह रहे थे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाएंगे, तब एक्सरसाइज तुम लोग को होमवर्क देंगे। लेकिन इस वीडियो में तुम लोग को बहुत कुछ सिखाए हैं, जरा उस पर फोकस करना, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से रहना घर में स्टूडेंट्स। टेक केयर योरसेल्फ, बाय।